Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर कार्यक्रम की भांति ये कार्यक्रम भी हमने एक अलग तरीके से लिया है जो भाग्य से भी संबंधित है और कर्म से भी संबंधित है। दर्शकों, इस संसार में दो तरह के प्राणी होते हैं। एक वो होते हैं जो अपने पुरुषार्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो सब कुछ अपनी मेहनत के बलबूते ही प्राप्त करना चाहते हैं, और एक वो होते हैं जो अपने भाग्य पर ज़्यादा महत्व देते हैं। वो अपने भाग्य के द्वारा ही सब कुछ मानते हैं। उनका मानना है कि जो भी हमें देना है वो हमें ईश्वर ही देगा, और जो हमारे भाग्य में लिखा है वो निश्चित रूप से हमें मिलकर रहेगा। इसी से संबंधित ये कार्यक्रम है, जिसको यदि आप पूर्ण रूप से देखेंगे तो आपको काफ़ी ज्ञान होगा। दर्शकों, ये कार्यक्रम हमने बनाया है कि कुछ लोग होते हैं जो सट्टा, जुआ, लॉटरी, स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। जिनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनमें सफलता भी हासिल कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इनमें बर्बाद भी हो जाते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इनमें अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, और दूसरे वो कौन लोग हैं जो बर्बाद हो जाते हैं। हमारी लगन कुंडली में अगर हम देखा जाए तो दूसरा भाव धन भाव होता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमें हमारे जीवन में धन कहाँ से प्राप्त होगा। पंचम भाव पूर्व जन्म का भाव भी होता है, जिससे हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का पता लगता है। और अकस्मात धन का, यानी जो हमारे जीवन में अचानक धन हमें प्राप्त होगा, उसका भी भाव पंचम होता है। अष्टम भाव होता है, वो भी अकस्मात धन का माना जाता है कि जो हमारे जीवन में अचानक धन हमें प्राप्त होगा, उसका पता हमें अष्टम भाव से भी लगता है। जन्म कुंडली का 11वां भाव, 11वां भाव हमारे लाभ का भाव है, जो हमें ये बताता है कि हमें हमारे जीवन में लाभ कहाँ से प्राप्त होगा, और ये भी हमारे जीवन में अचानक धन प्राप्त कराने का योग बनाता है। ग्रहों में देखा जाए तो राहु है, उसको हमारे लगन कुंडली में अकस्मात धन प्राप्ति का योग बनाने का मुख्य ग्रह माना जाता है। एक कहावत भी है, कहते हैं कि जिसको राहु तारे उसको कौन मारे, और जिसको राहु मारे उसको कौन तारे। तो ये कहावत इस कार्य में सिद्ध होती दिखाई पड़ती है। दर्शकों, पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव, ये तीनों लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट या जुआ से संबंधित है। अगर ये भाव मजबूत है किसी भी जातक की कुंडली में, तो वो निश्चित रूप से ऐसा जातक इस क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। जैसे पंचम भाव है, पंचम भाव में अगर पंचमेश स्वग्रही होकर के बैठा है, या मित्र राशि में बैठा है, या शुभ ग्रहों के साथ में योग बना करके बैठा है, या पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा है या धन भाव में बैठा है, तो भी ये धन योग बनता है। अष्टम भाव का संबंध भी यदि पंचम भाव से या एकादश भाव से होता है या धन भाव से होता है, तो भी ऐसा आदमी जीवन में जुआ, सट्टा, स्टॉक मार्केट से धन प्राप्त करता है। ऐसे आदमी को गड़ा धन भी प्राप्त होता है। एकादश भाव, एकादशेश यदि एकादश भाव में बैठा है या धनेश एकादश भाव में बैठा है, तो भी ऐसा जातक अपने जीवन में बिना मेहनत का धन प्राप्त करता है।
दर्शकों, पंचम भाव जो है वो हमारे भाग भाव से नवम भाव है। अगर हम भाव भावत का सूत्र लगाते हैं तो हमारे नवम भाव से नवम भाव जब हम आगे जाते हैं तो पंचम भाव आ जाता है। इस वजह से पंचम भाव बुद्धि का भी भाव है और अकस्मात धन का भी भाव है। अगर ये तीनों भाव मजबूत हैं, कुंडली में राहु ग्रह मजबूत है, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से जीवन में इस क्षेत्र से धन इकट्ठा करता है। इनके अलावा भी जन्म कुंडली में बृहस्पति, बुध, राहु और चंद्र, इनका पूर्ण रूप से बली होना ऐसे व्यक्ति को जीवन में निश्चित रूप से धन प्राप्त कराते हैं, जो हमारी बिना मेहनत का है। वैसे तो कहा जाता है कि ऐसा धन ज़्यादा दिन तक ठहरता भी नहीं है, क्योंकि जैसा आता है वैसा ही ये चला भी जाता है हमारे जीवन से। लेकिन फिर भी वर्तमान में अगर देखा जाए तो करोड़ों लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं, और यदि वो इसके अनुसार स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं तो शायद उनको नुकसान की बजाय फायदा होगा। इनके अलावा हमारे कुछ ग्रह हैं जो जिस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, उस क्षेत्र में यदि हमारी जन्म कुंडली में वो ग्रह बलवान है तो उसके कार्यों में या उसके कारक तत्वों में भी यदि हम शेयर खरीदते हैं या ऐसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो भी हमें सफलता हासिल होती है। तो सबसे पहले लेते हैं हम सूर्य ग्रह को। सूर्य ग्रह ग्रहों का राजा है, और सूर्य ग्रह के तत्व यदि कुंडली में सूर्य ग्रह बलवान है तो ऐसे जातक को विद्युत क्षेत्र में, परमाणु क्षेत्र में, ऊर्जा, मीडिया और सूर्य चमक का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए माणिक, स्टोन, गंधक, कांस्य, तांबा, सोना, ऐसी वस्तुओं में ऐसे जातक को निवेश करना चाहिए। जिनकी कुंडली में चंद्र बलवान है उनको पेट्रोलियम, शिपिंग, तेल और गैस जैसे क्षेत्र में अपना निवेश करना चाहिए। इसके अलावा भी शीतल पेय पदार्थ हैं, दुग्ध है या दुग्ध से उत्पादित वस्तुएं हैं, मोती है, एल्युमिनियम है, शराब, चावल, चांदी और पुदीना जैसी वस्तुओं में एक चंद्र मजबूत वाले को अपना निवेश करना चाहिए। मंगल ग्रह अगर किसी जातक की कुंडली में मजबूत है तो ऐसे जातक को दवा, पूंजीगत सामान, इस्पात, धातु, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सीमेंट, तांबा, कच्चे तेल, आग्नेय यंत्र, विस्फोटक, मसाले और तंबाकू। मंगल बलवान वाले जातक को इस क्षेत्र में अपना निवेश करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत है, ऐसे जातकों को एफएमजीसी, कपड़ा, सूचना प्रौद्योगिकी, शैक्षिक संस्थान, पन्ना, समाचार एजेंसी जैसे कार्य, कृषि, बीमा, प्रकाशन, विमानन क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में ऐसे जातक को निवेश करना चाहिए। और जिनकी जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति मजबूत है तो ऐसे जातकों को रत्न, आभूषण, खाने का तेल, कपड़ा, निर्यात, शिपिंग, स्वर्ण, पीतल, तांबा, खाद्यान्न, तेल, सरसों का तेल, ऐसे क्षेत्र में एक बृहस्पति मजबूत वाले जातक को निवेश करना चाहिए। इसके बाद में आता है शुक्र ग्रह। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान है, ऐसे जातकों को रत्न, जेम्स स्टोन, आभूषण, मीडिया, मनोरंजन, होटल, फैशन, महंगे उत्पाद, कृत्रिम आभूषण,
वस्त्र, हीरा, ओपल, चांदी, तांबा, सुगंधित तेल, इत्र, ऐसी वस्तुओं पे शुक्र प्रभावित व्यक्ति को अपना निवेश करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में शनि ग्रह मजबूत है, ऐसे जातकों को कंस्ट्रक्शन लाइन में सीमेंट, धातु, कोयला, खनन, कच्चा तेल, लोहा, इस्पात और चमड़े की वस्तुएं, इन सब में एक शनि बलवान वाले जातक को अपना निवेश करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में राहु मजबूत है, उनको मनोरंजन से संबंधित विद्युत का सामान, धातु, सीमेंट, लोहा और इस्पात, ऐसी वस्तुओं पे निवेश करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में केतु ग्रह मजबूत है, उनको चमड़ा या चमड़े से बनी हुई वस्तुएं, जूते, चप्पल, तेल, गैस, कच्चा तेल, दवा, ऑटोमोबाइल, बिजली, कोयला, लोहा और इस्पात, ऐसे जातकों को जिनकी कुंडली में केतु ग्रह मजबूत है, उनको इससे संबंधित वस्तुओं पर अपना निवेश करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारी जन्म कुंडली में आप ये देखें कि कौन सा ग्रह मजबूत है। जो भी ग्रह हमारी जन्म कुंडली में मजबूत है, उनके मैंने कारक तत्व बताए हैं, तो उसी कारक तत्व पे अपना निवेश करें। ऐसी ही कंपनी से संबंधित शेयर परचेज करें। दर्शकों, वैसे तो मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि ऐसा धन रुकता नहीं है, लेकिन यदि हमारा भाग्य प्रबल है, जो मैंने धन योग बताए हैं वो यदि हमारी कुंडली में मजबूत है, तो ऐसा धन रुकेगा भी। तो ये थी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी, जिसको आप यदि गोचर में भी देख करके शुक्र या कोई ग्रह जिससे संबंधित आप निवेश कर रहे हैं वो यदि अस्त नहीं है, इस विषय में भी जानकारी लेकर के किसी ग्रह की, जैसे शनि की 7.5 चल रही है या किसी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो 6-8-12 से संबंधित रखता है, तो इनसे बचाव करके आपको निवेश करना चाहिए। और यदि आपके ऊपर पंचमेश की, एकादशेश की या धनेश की या राहु की महादशा चल रही है और राहु आपकी जन्म पत्रिका में शुभ स्थान पर बैठा हुआ है, यानी 3, 6, 10, 11 भाव में बैठा हुआ है, तो आप निश्चित रूप से अपना निवेश कीजिए, आपको 100% मुनाफा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम की ये जानकारी थी जो मैं आपकी सेवा में पेश की है। आने वाले वीडियो में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी और ऐसे ही रोचक तथ्यों से परिपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे। तो इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।